आप से 30 करोड़ मुसलमान भारत के साधे नहीं जा रहे। आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और ईरान की बात करने चले हैं। आपके यहाँ रहते ही आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। और सपोज करिएगा अगर पाकिस्तान के मुसलमान अगर आज धर्म के आधार पर जो बंटवारा 1947 में हुआ, आप सोच कर देखिएगा अगर बंटवारा धर्म के आधार पर ना होता तो आज स्थिति क्या होती। क्योंकि 30 करोड़ मुसलमानों से आप भयभीत हैं और सोच के देखिए जब आप पे 100 करोड़ या 80 करोड़ मुसलमान होंगे तब इस देश की स्थिति क्या होगी। तब तो हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू डूब ही जाएगा। ये कुतर्क और ये तर्क लेकर आप आएंगे तो मैं कहता हूँ आप इस तरह के बयान बिल्कुल मत करिए, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं कि हिंदू डूब जाएगा? क्या मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तो हिंदू डूब जाएगा? निश्चित रूप से। जब आप समझ के देखिएगा, जब आज मुसलमान 30 करोड़ है, आप अपने आप को बताते हैं कि हिंदू खत्म हो गया, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। और सपोज करके देखिए आप जिस अखंड राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिस पाकिस्तान को मिलाने की बात कर रहे हैं, जिस अफगानिस्तान को मिलाने की बात कर रहे हैं, जिस ईरान को मिलाने की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश को मिलाने की बात कर रहे हैं, उसका क्या होगा? सारे के सारे मुस्लिम बाहुल्य कंट्री हैं, सारे के सारे देशों में मुस्लिम प्रधान है वहाँ पे, तब क्या होगा? आप निश्चित रूप से आप कह रहे हैं अखंड भारत आ जाने से जब मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो हिंदू मिट जाएगा। तो मुगलों का शासन में हिंदू मिटे तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात का खंडन नहीं कर। मुगलों का शासन में किसकी हुकूमत थी? बिल्कुल मुगलों के मुसलमानों की थी ना? बिल्कुल वो अकबर बाबर के खानदान से वो पीढ़ी जो मुगलों का शासक आई, बाबर से लेकर और औरंगजेब तक की जो पूरी आपकी पीढ़ी रही है, उस बीच में हिंदुओं के साथ निश्चित रूप से अन्याय हुआ है, लेकिन उनका नामो निशान खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान है कि अखंड भारत में पाकिस्तान को मर्ज कर लेंगे, अफगानिस्तान को मर्ज कर लेंगे, आप क्या देखना चाहते हैं? दिल्ली में सुकून से लोग चलते हुए देखना चाहते हैं? यहाँ पे आप राइफल आतंकवादी देखना चाहते हैं? बाबा के अगेंस्ट बोल रहे, बाबा भस्म कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आपको तय करना है कि आप इस दिल्ली में यहाँ पे चलते हुए मनुष्य देखना चाहते हैं या चलते हुए आतंकवादी देखना चाहते हैं? पर्चा बना देंगे आपके नाम का? नहीं पर्चा तो सबके नाम का बनेगा, मेरे अकेले का नाम का नहीं बनेगा। और सबसे पहले पर्चा उन्हीं के नाम का बनेगा जो इस राष्ट्र को बनाने की मांग कर रहे हैं। और मैं उनसे ये खुद बोलूँगा कि अभी 30 करोड़ मुसलमान हैं, इनको साध लो आप, ठीक है? बाकी साधते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री क्या करना चाहते हैं? चमत्कार करते हैं, कोई कहता है चमत्कारी बाबा, वो कहते हैं मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। लेकिन वो दिखाते तो वही है कि मैं यानी कि सब कुछ मेरे वश में है, मैं पाकिस्तान को मिला लूँगा, मेरे अंदर वो शक्ति है। किस तरह की शक्ति है? क्या वाकई में ऐसी कोई शक्ति है उनके अंदर? नहीं, निश्चित रूप से मैं इसको मनोविज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। हो सकता है कि कोई एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता हो, कोई इफेक्ट होता हो कि आपको बंदा जज कर लेता हो, लेकिन इस तरह की शक्तियों पे मैं थोड़ा सा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक प्रमाण ना हो तब तक मैं उस वैज्ञानिकता का, उस बात का मैं खंडन करना चाहूँगा। और मैं इस बात पर ज़्यादा टिप्पणी भी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है मेरे घर भी हैं, मुझे भी कल को पाकिस्तान भेज दिया गया, तो मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपने देश में खुश हूँ, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी डूबी हुई है। अच्छा, लगता नहीं कि वैज्ञानिक युग में चमत्कार की बात करना ठीक है? नहीं, चमत्कार संभव है, मैं आप समझिएगा आप, लेकिन चमत्कार के नाम पर व्यवसाय नहीं होना चाहिए। आप समझिएगा वो जिस व्यवसाय को चला रहे हैं वो गलत है। तो आपको क्या लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जो व्यापारी बन रहे हैं? नहीं, आप कटाक्ष मतलब बाल की खाल मत खींचिएगा। मैंने आपसे इशारा कर दिया कि एक बार बताएं, आपने कहा अखंड भारत का आपने खंडन कर दिया, ठीक है, आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, ये मुसलमान सारे आ जाएंगे यहाँ पर तो हिंदू मिट जाएंगे, आपका कहना है? बिल्कुल, ये 2024 की एक रणनीति है जिसको लेकिन हिंदू राष्ट्र के फेवर में तो है ना आप, क्योंकि आप एक हिंदू है, सनातन है, आप एक ब्राह्मण भी है। महाराज मैं तब भी बोलता था हिंदू राष्ट्र के फेवर में, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप ये बात को समझने की कोशिश किस तरह की हिंदू है आप? नहीं, फिर आप बोले ये आप तय करेंगे मैं हिंदू हूँ या नहीं हिंदू हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र के फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ राम राज्य के फेवर में हूँ। क्या प्रॉब्लम हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सब सर्वधर्म संभाव, जिसकी परिकल्पना भगवान श्री राम ने की थी, जिसकी परिकल्पना भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जिसकी परिकल्पना महाभारत में लिखी हुई है, वो परिकल्पना ही साकार नहीं होगी। अच्छा, राम राज्य हिंदू राष्ट्र में क्या फर्क है? बहुत क्या अंतर है? हिंदू राष्ट्र में नफरत की राजनीति नहीं है, राम राज्य में हिंदू राष्ट्र में नफरत है, राम राज्य में नफरत नहीं है। वहाँ हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को समानता मिली है। यानी आपका कहने का मतलब कि हिंदू जो है वो नफरत फैलाते हैं? नहीं, हिंदू नफरत नहीं फैलाते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर नफरत फैलाई जाती है। भाई मुझे एक बात बताइएगा, आप उस दिन मेरे पास एक पत्रकार महोदय, उन्होंने मुझसे पूछा गया कि क्या मुसलमान इस देश से निकाल दिए जाएंगे, क्या मुसलमान आतंकवादी? मैंने कहा डूब मरो शर्म से। अगर इस मानसिकता से जो भी लोग ये बात बोलते हैं, जब पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी अजमल कसाब जब मुंबई के वहाँ पे दफन करने के लिए जिस कब्रिस्तान में गया, वहाँ के मुसलमान भाई एकत्र हो गए कि मैं किसी भी कीमत को उसको यहाँ पे दफन नहीं होने दूंगा, तब कहाँ मर गए थे ये लोग? तब नहीं एक भी निकल के आया कि नहीं आज मुसलमान आतंकवादी नहीं है। लेकिन अगर किसी भी हर धर्म में, हर जाति में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो धार्मिक या जाति उन्माद फैलाते हैं। अनुभव देखिए, अखंड भारत बन जाए तो उसमें क्या हर्ज है? देश पावरफुल हो जाएगा, दुनिया का सब में शक्तिशाली देश हो जाएगा। आपको लग क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब इस देश में मिल जाएगा, यानी साथ हो जाएंगे, तो क्या आपत्ति है? जी आपत्ति है, बहुत सही कहा आपने। हमारा भी विकास होगा, अफगानिस्तान का भी विकास होगा, क्योंकि अभी जिस सीमित क्षेत्र में उनके
फाइटर जेट, उनके तालिबान के आतंकवादी घूमते हैं, आज हमारे पूरे भारत में आके घूमेंगे। जिस पाकिस्तान में कल की बात है वहाँ पे उनकी पुलिस चौकी के बाहर हमला हो गया, कल को यहाँ को भी हो जाएगा। क्योंकि धर्म के आधार पर कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। इस बात को गांधी भी कहते थे और मैं गांधी जी को मानता हूँ। आप शायद इस बात को ना समझ फिर पाए। वो लोग क्यों अखंड भारत की मांग कर रहे हैं? सिर्फ मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ जिस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि 2024 का चुनाव है, इनके पास रोजगार का मुद्दा नहीं है, इनके पास नौकरियों का मुद्दा नहीं है, इनके पास महंगाई का विषय नहीं है, इनके पास महिला सुरक्षा का विषय नहीं है, इनके पास राजनीतिक कूटनीति का विषय नहीं है। जिस तरह से चाइना, अच्छा एक बात बताइएगा, मजे की बात, मैं थोड़ा सा विषय से डाइवर्ट करना चाहूँगा। पाकिस्तान पर तो आपका 56 इंच का निकल के आ जाता है, लेकिन चाइना में क्या जाता है? क्या वो सिकोड़ के 46 इंच का रह जाता है? वो तो 46 इंच का नहीं रहना चाहिए ना। जिस अडिगता के साथ मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, उसी अडिगता के साथ मैं इस दुश्मन का भी विरोध करूँ, तब तो मैं 56 इंच का समझूंगा। तो अब राजनीति 2024 के चुनाव आने वाले, इनके पास कोई विषय बचा नहीं हुआ है। तो ये हिंदू राष्ट्र हो गया, राम राज्य, अखंड भारत, इसके विषय करेंगे। ये कभी भी रोजगार 56 इंच का सीना से क्या आपत्ति है भाई? थर-थर कांपते हैं पड़ोसी मुल्क। नहीं, मैंने चाइना को आज तक कांपते नहीं देखा है। आज तक मैंने कांपते नहीं देखा। मैंने पाकिस्तान को देखा जो ऑलरेडी डूबा पड़ा हुआ है। भाई दबे को तो सब दबा लेंगे, औकात है अगर तो चाइना के सामने आंख मिला के बात करिएगा। वहाँ पे आपकी जब से मोदी जी आए सब थर-थर कांप रहे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब से मोदी जी आए तब से 10 बार चाइना वाले घुस चुके हैं अंदर। हाँ। ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तब 56 इंच नहीं था। 56 इंच नहीं था। हाँ जी। चलिए शुक्रिया।